स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं sin cos tan cosec sec cot, उनकी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पर। सारे एंगल्स पे हमें वैल्यूज फाइंड नहीं करनी, सिर्फ कुछ ही एंगल्स हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं, सिर्फ उन्हीं एंगल्स पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ये वैल्यूज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, और लेकिन साथ में आपको इसको लर्न भी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वैल्यूज। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक टेबल फॉर्म करी है। ऊपर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैंने लिखा है sin cos tan cosec sec cot, और यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड एंगल्स लिखे हैं। तो वी हैव 5 स्टैंडर्ड एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम इन 5 स्टैंडर्ड एंगल्स पर इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होती है उसको देखेंगे। तो गाइस, पहले मैं आप लोगों को साइन की वैल्यूज बता दे रहा हूँ क्या क्या होती है, उसके बाद वैल्यू कैसे आप लर्न कर सकते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइस, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, ठीक है, ये आपको लर्न करना है। और साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है, 45 पे वैल्यू 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे वैल्यू √3/2 होती है, और 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यूज हो गई साइन थीटा की। जब थीटा हमारा क्या होगा 0, 30, 45, 60, 90 में से कोई भी एक एंगल होगा, तो आपको ये वैल्यूज को यूज करना है। तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं जिससे आप इजीली इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं ट्रिक। गाइस, जो ट्रिक है वो sin थीटा के लिए है, लेकिन उसको sin थीटा के अलग हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को इजीली फाइंड कर लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको होल नंबर्स को लिखना है। तो सबसे पहला होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले साइन के लिए आपने 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3, 90 के लिए 4 नंबर लिखा, और इसके बाद इन सारे डिजिट्स को आपने डिवाइड कर दिया 4 से। सारे ही डिजिट्स को आपने डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, होल नंबर लिखा 0, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद सारे डिजिट्स को आपने डिवाइड कर दिया 4 से, और उसके बाद आपने निकाला इनका स्क्वायर रूट। बस जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो इन सारे स्टैंडर्ड एंगल्स पर आपकी साइन की वैल्यूज आ जाएगी। चलिए, तो गाइस 0.0 0.4 कितना होगा 0, और 0 का रूट इज आल्सो 0। तो 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या हो गई 0। अब गाइस 1/4 रिड्यूस नहीं हो सकता, चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू हो गई 1/2। अब 45 डिग्री पर जो वैल्यू है दैट इज √2/4, यहां पर ये रिड्यूस हो रहा है 1, 2, राइट। तो गाइस 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 2 का कुछ कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम उसको लिख लेंगे √2। तो 1/2 इज द वैल्यू ऑफ sin 45। गाइस 3 और 4 रिड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, तो इसको हम √3 ही रहने देंगे, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो हमने इसको क्या लिख लिया 2 लिख लिया। तो sin 60 की वैल्यू √3/2। यहां पर आप देखेंगे 4 से 4 रिड्यूस हो गया, क्या बचा √1, और √1 इनकी स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो sin 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। तो गाइस, इस ट्रिक से आप इजीली sin की वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे। पहले आपने होल नंबर लिखा 0 to 4, उसके बाद जो लास्ट डिजिट है 4 उससे डिवाइड करा और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करा। जहां पर रिड्यूस हो रहा होगा वहां रिड्यूस कर देंगे, और जहां रिड्यूस नहीं हो रहा होगा वहां रिड्यूस ना करके क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, तो आपके पास साइन की स्टैंडर्ड एंगल्स पर वैल्यूज आ जाएगी। तो गाइस, ये ट्रिक हो गई साइन के लिए। अब कॉस के लिए क्या ट्रिक है, तो गाइस कॉस के लिए आपको साइन की तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको साइन की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी उसको देखते हैं। गाइस, ये जो साइन की वैल्यूज है हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो कॉस की वैल्यू आती है, मतलब cos 0 डिग्री होगा sin 90, 1 cos 30 डिग्री होगा sin 60। तो ये ट्रिक है जिससे आप इजीली
लर्न कर सकते हैं। cos 45 sin 45 के इक्वल होगा, मतलब याद रखिएगा sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है। cos 60 होगा sin 30 that is 1/2 और cos 90 होगा 0 जो कि sin 0 की वैल्यू। तो गाइस हमने इसको क्या करा, sin की वैल्यूज को cos में रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो यहाँ पर हमारे पास cos की वैल्यू आ गई। यानी cos की वैल्यूज को आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या करोगे, आपको sin की वैल्यूज अगर याद है तो आप इजीली cos की वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे। अब आता हमारा tan। तो गाइस tan की अगर वैल्यू निकालनी है तो sin और cos दोनों की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, sin की वैल्यू लिखनी है और डिवाइड में cos की वैल्यू लिखनी है, sin की वैल्यू लिखनी है और cos की वैल्यू लिखनी है। अब इसको आप सिंपलीफाई करिए, दैट इज 0.1 इज 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू इज 1/√3। ठीक है गाइस, यहां पर अगर आप देखें √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1। तो यहां पर आप देख रहे हैं हमने सबसे पहले sin की वैल्यू लिखी, अपॉन में cos की वैल्यू लिखी सेम एंगल पर। यहां पर 2 से 2 गया, वैल्यू इज √3 और गाइस 1/0 हमेशा याद रखिएगा, किसी भी टर्म को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं वो डिफाइन नहीं होता, तो यहां पर हम लिख लेते हैं इंफिनिटी। ठीक है, तो गाइस ये वैल्यू हो गई 10 की। तो 10 की अपना वैल्यू कैसे निकाली, ट्रिक से sin की वैल्यूज को डिवाइड कर दिया cos की वैल्यू से, तो यहां पर हमारे पास sin 10 की वैल्यू आ गई। तो गाइस याद रखिए, 10 0 डिग्री इज 0, 10 30 डिग्री इज 1/√3, 10 45 डिग्री इज 1, 10 60 इज √3 और 10 90 इज इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है गाइस, ये हो गई 10 की वैल्यू। अब cosec की वैल्यूज को आप कैसे लर्न करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है। तो गाइस cosec आप लोगों ने पढ़ा है, cosec इज 1/sin, यानी cosec जो होता है वो sin का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर जो sin की वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल कर दिए, 0 का रेसिप्रोकल इज 1/0। कहां से आया, sin से, सिर्फ वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर रहा है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 2/√3 का √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल इज 1। तो गाइस ये सारी वैल्यूज हो गई cosec की। मतलब आपको cosec को लर्न नहीं करना, sin की वैल्यूज को लर्न कर लीजिए। सपोज कि आपको sin 30 की वैल्यू लर्न है 1/2, अगर आपसे पूछा है cosec 30 तो क्या करेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज 2। तो गाइस 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 मैंने आपको समझाया, ये हो जाता है इंफिनिटी, 2/1 is 2, √3/1 is √2, √2/1 is √2, 2/√3 यही रहेगा और 1 रहेगा। तो गाइस ये हो गई cosec की वैल्यू। सिमिलरली sec की वैल्यूज को आपको लर्न नहीं करना, sec की वैल्यूज cosec से cos से आ जाएगी, अगेन आपको cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है। चलिए 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल आप याद कर लीजिए नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी। तो गाइस आपने देखा बहुत इजीएस्ट वे में हमने sec की वैल्यू को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज ऑफ cos। नेक्स्ट cot। गाइस अगेन आपको बताया cot इज 1/tan थीटा। तो क्या करेंगे, जो tan की वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल इज 1, √3 का रेसिप्रोकल इज 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल। नॉट डिफाइंड किसका रेसिप्रोकल था, 0 का, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0। तो गाइस ये वैल्यू आ गई cot की। तो गाइस ये एक ट्रिक है जिससे आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की
इन 5 स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपने सिर्फ साइन की वैल्यूज को लर्न कर लिया तो ये सारी वैल्यूज आपको लर्न हो जाएंगी अपने आप। साइन से कॉस आ जाएगा क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है, tan इन दोनों के डिवाइड से आ जाएगा, जबकि tan की वैल्यूज को लर्न करना बहुत सिंपल है। tan 0 0, tan 45 1, tan 90 इंफिनिटी, tan 30 1/√3 और tan 60 √3, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए 0 1 इंफिनिटी। तो गाइस सिर्फ ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को आप लर्न कर लीजिए तो ये जो नेक्स्ट तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी वैल्यूज अपने आप आ जाएगी। आपको इन तीनों में से किसी भी एंगल की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करना है तो cosec sec cot के उसी एंगल की वैल्यूज को आप इजीली लिख पाएंगे। तो गाइस ये हो गई वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्टैंडर्ड एंगल्स पर।